जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और देश दुनिया की जो भी खबर होती है दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट के कोई भी योजना आती है, कोई भी अगर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो गरीबों और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर के फ़ायदेमंद वाली चीज़ होती है दोस्तों, हम आपके लिए यूट्यूब पे सबसे पहले लेके आते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा, प्राइवेट में जो भी नौकरी करते हैं उनको जो पेमेंट मिलता है वो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं मिल पाता है। सरकार की गाइडलाइन न्यूनतम जो मजदूरी होती है, न्यूनतम वेजेज जितना होता है उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, चाहे आप संविदा क्यों ना हो, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में होगी कई गुना बढ़ोतरी। यूटिलिटी डेस्क की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईपीएफओ की उस याचिका को खारिज कर दिया जो उसके केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी थी। केरल हाईकोर्ट के ने रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनके पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था, जबकि वर्तमान में ईपीएफओ 15,000 वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है। 1995 में हुई थी ईपीएस की शुरुआत। ईपीएस में अंशदान का मामला दरअसल 1995 में ईपीएस की शुरुआत हुई थी और तब नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 6500 रुपये सालाना या 541 रुपये मासिक की ईपीएफ जमा करना होता था। और मार्च 1996 में यह नियम में एक बदलाव आया और उस बदलाव के अगर कोई कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से स्कीम में योगदान देता है तो उसका नियोक्ता भी तैयार है। 2014 में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। ईपीएफओ में ने सितंबर 2014 में फिर नए नियमों में बदलाव किया था। इन नियमों के तहत अधिकतम 15,000 रुपये से 8.33% योगदान की मंजूरी दे दी गई थी और साथ ही फुल सैलरी पर पेंशन लेने की स्थिति में पिछले 5 साल की सैलरी के हिसाब से पेंशन वाली सैलरी तय करने का नियम भी बनाया गया। और सितंबर 2014 से पहले तक पिछले साल की औसत सैलरी के हिसाब से पेंशन वाली सैलरी तय हो रही थी। नए नियम के कर्मचारियों की पेंशन वाली सैलरी कम हो गई। इसका विरोध में कर्मचारी केरल हाईकोर्ट पहुंच गए और केरल हाईकोर्ट ने सितंबर 2014 में ईपीएफओ को फैसले को रद्द कर पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया था। तो पेंशन में अब क्या बदलाव होने वाला वो भी देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में कई 100 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि कोई कर्मचारी 33 साल तक सेवा करता है तो वह 50,000 रुपये की सैलरी पर रिटायर होता है तो उसे अभी 5180 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद इस कर्मचारी को 25,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। तो बहुत अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके फेवर में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आज प्राइवेट कर्मचारियों के फेवर में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कम से कम उनका जो सोशल सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, क्योंकि जब रिटायरमेंट के बाद में अगर पेंशन नहीं आती है तो एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा होता है बुढ़ापे के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।